नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों एजुकेशन लोन पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं जिनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम का लाभ किस तरह से उठा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज कवर्ड हैं, क्या सिक्योरिटी ली जाती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितना आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा और किस तरह से आप इसको अवेल करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें ताकि आप भी इस स्कीम का लाभ उठा पाएँ। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों एजुकेशन लोन स्कीम का पर्पज़ क्या होता है? नॉर्मली अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या कोई हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। मतलब पैसा डायरेक्ट आपको नहीं दिया जाता, डायरेक्ट कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को आपका अमाउंट दिया जाता है। तो इस केस में भी वही है। अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, चाहे इंडिया में या अब्रॉड, आप दोनों ही केसेस में इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। अब्रॉड स्टडीज़ के लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आप ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो कोर्सेस कौन कौन से कवर किए जाते हैं इस लोन स्कीम के अंडर? अगर आप इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रेगुलर, टेक्निकल, प्रोफेशनल, डिग्री, डिप्लोमा, किसी भी तरीके का अगर कोई कोर्स है जो मेंशन किए गए हैं यहाँ से, यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड बाय यूजीसी, एआईसीटी, आईएमसी, गवर्नमेंट एट्सेट्रा, तो इनमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। डिग्री, डिप्लोमा कोर्स अगर आप करना चाहते हैं आईआईटी से या आईआईएम से, टीचर ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं, नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होने चाहिए। रेगुलर डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, वो अप्रूव्ड होना चाहिए डीजीसी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, शिपिंग, कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं, जो मेंशन्ड है, इनमें से आप कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं, ये सारे अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। उसके अलावा अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज लाइक एमसीए, एमबीए, एमएस एट्सेट्रा ऑफर्ड बाय रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़। तो कोई भी अगर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हैं वो ये कोर्स ऑफर कर रही हैं तो आप अब्रॉड स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई बेनाम यूनिवर्सिटी है जिसको कोई नहीं जानता तो बैंक उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। वेबोमेट्रिक्स एक वेबसाइट है, मैक्सिमम बैंक्स उससे देखते हैं, जो रेप्यूटेड कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनमें ही बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं। या कोर्सेज कंडक्टेड बाय सीमा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, या सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इन यूएसए। तो ये कोर्सेज हैं अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद क्वांटम कितना रहेगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कितना दिया जाएगा? अगर आप मेडिकल कोर्सेज में हैं तो अप टू 30 लाख, अदर कोर्सेज में 10 लाख, और हायर अमाउंट जो है इंडिया में स्टडीज़ के लिए मैक्सिमम है ये 50 लाख, और बट ये वेरी करेगा केस टू केस। ये बैंक डिसाइड करेगा। आप जो कोर्स करने जा रहे हैं उनके पास अपने बैंक का एक चार्ट रहता है, वो उससे डिसाइड करते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना लोन दिया जाएगा। मैक्सिमम, लेकिन अगर आप इंडिया में कोई कोर्स कर रहे हैं तो मैक्सिमम कोर्सेज आपके जो कॉस्ट होगा उनका कवर हो जाएगा, उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, इस स्कीम में आपको 7.5 लाख मैक्सिमम दिया जाएगा। लेकिन ग्लोबल एडवांटेज लोन स्कीम, जिसमें हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें आपको 1.5 करोड़ तक अब्रॉड स्टडीज़ के लिए मिल जाएगा। एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर किए जा रहे हैं?
आपकी जो फ़ीस है कॉलेज के हॉस्टल को दी जाने वाली कॉलेज की फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री फ़ीस, बुक्स आप परचेज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर वगैरह आप परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्यूशन फ़ी जितनी भी आप पे कर रहे हैं उससे 20% से ज़्यादा इन चीज़ों की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कॉशन मनी, बिल्डिंग फंड, इनकी भी जो कॉस्ट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इंटायर कोर्स फ़ी के। और टोटल एक्सपेंसेस, अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर आप टू व्हीलर चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, अपने टू व्हीलर को चाहते हैं तो उसकी भी 50,000 तक उसके लिए मिल जाएगा आपको। उसके बाद कोई अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह स्टडी टूर वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इस लोन स्कीम के लिए? एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपका गैस कनेक्शन बिल, प्रीपेड प्रीपेड टेलीफोन बिल, सॉरी पोस्टपेड टेलीफोन बिल, प्रीपेड गैस कनेक्शन बिल, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ चलेगा। उसके बाद में आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपका फ़ोटो आईडी जो होगा, जो वैलिड होगा वो आप दे सकते हैं। पैन कार्ड, लेकिन अगर आप को बोरोवर हैं तो आपके लिए तो पैन कार्ड मैंडेटरी है। उसके बाद भी इनकम प्रूफ, जो आपके साथ को बोरोवर आपके पेरेंट्स हैं उनका इनकम प्रूफ भी लिया जाएगा। तो इनकम प्रूफ तो वेरी करेगा, अगर आप सैलरीड हैं तो अलग होगा, नॉन सैलरीड हैं तो अलग होगा। तो ये चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको देने होंगे, मार्कशीट 10th 12th ग्रेजुएशन, जो लास्ट आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है उसकी मार्क्स कार्ड, प्रूफ ऑफ एडमिशन, अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे एडमिशन का प्रूफ, या आप ऑफर लेटर वहाँ का, स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर कोर्स, जो आपके खर्चे हैं उनका स्केड्यूल वो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। अगर आप कोई स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे हैं उसका कोई लेटर, गैप सर्टिफिकेट, अगर आप कुछ एप्लीकेबल है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके, आपके पेरेंट्स के, अगर गारंटर एप्लीकेबल है तो उनके भी। तो असेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट को एप्लीकेंट की, गारंटर की, अगर लोन 7.5 लाख से ज़्यादा है। तो सैलरीड पर्सन के लिए तो इनकम प्रूफ रहेगा लेटेस्ट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16, दैट्स ऑल। बट अगर नॉन सैलरीड हैं तो उनके लिए जो इनकम प्रूफ रहेगा, एक तो उनको ITRs देनी होगी, जो अपनी लेटेस्ट उन्होंने ITR इनकम टैक्स रिटर्न्स भरी हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी होगी। उसके अलावा बिजनेस का प्रूफ आपको देना होगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी होगी अपने बिजनेस कंसर्न की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी। तो ये बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना होगा। उसके बाद बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का पेरेंट गार्डियन का लिया जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं कोलेट्रल में, 7.5 लाख तक तो कोई कोलेट्रल नहीं है, 7.5 लाख से अगर ज़्यादा का आपका अमाउंट है तो आपको कोई कोलेट्रल देना पड़ेगा। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसकी सेल डेट की कॉपीज़ देनी होगी। पैन नंबर जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गार्जियन का, को बोरोवर का पैन अकाउंट। अगर आपको कोई सब्सिडी वगैरह एप्लीकेबल है तो आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि सब्सिडी अगर आपको आनी है तो आधार से लिंक्ड होगी वो। अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो पासपोर्ट भी मैंडेटरी है। तो इंटरेस्ट रेट आपको जो चार्ज होगा वो आपकी स्क्रीन पे है अभी। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी करते रहते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं, वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। इन पे काफ़ी सारे ऑफर्स भी होते हैं, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। लेटेस्ट रेट्स के लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं या बैंक में जाके कंफर्म करवा सकते हैं। तो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट जो है 7.30 प्लस स्प्रेड है 2% का, 9.30 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट टाइप ये फिक्स्ड रहेगा, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा। 3 ईयर MCLR है, तो ये अभी के रेट्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं कभी भी। तो कंसेशन ये है 0.5% का, गर्ल स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके लिए 0.5% का कंसेशन है, मतलब ½ % का कंसेशन है।
और मार्जिन मार्जिन अगर मार्जिन वो पार्ट होता है जो आपको खुद से देना है, कि कोई भी काम करने के लिए अगर आप कोर्स के लिए लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोर्स फीस 10 लाख रुपए है, अगर आप 6 लाख लोन ले रहे हैं तो 4 लाख जो होगा वो आपका मार्जिन होगा। तो मार्जिन आपको मिनिमम कितना देना है, अगर आप 4 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं देना है, नील है मार्जिन। लेकिन अगर आपका जो लोन है 4 लाख से ज़्यादा है, 4 लाख से ज़्यादा है और अगर आप इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं तो आपका मार्जिन होगा 5%। फॉर एग्जांपल 10 लाख का लोन है तो 5% आपको खुद से देना होगा और 95% जो होगा वो बैंक फाइनेंस करेगा। मतलब 50,000 आपको खुद से देना होगा, 9,50,000 बैंक आपको देगा। और अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, अमाउंट 4 लाख से ऊपर है, फॉर एग्जांपल 10 लाख ही है, तो 7.5 लाख बैंक देगा, सॉरी 8.5 लाख बैंक देगा और 1.5 लाख आपको खुद देना होगा। उसके बाद में रीपेमेंट, तो रीपेमेंट पीरियड जो रहेगा वो 15 ईयर्स कोर्स पीरियड के बाद, जब आपका कोर्स ख़त्म होगा उसके बाद आपको 12 महीने का मोराटोरियम भी दिया जाएगा। उसके बाद 15 साल के अंदर अंदर आपको लोन रीपे करना होगा। और कोर्स पीरियड प्लस 12 मंथ्स मोराटोरियम, तो इस पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट ही सर्व करना है, आपको प्रिंसिपल सर्व नहीं करना है। उससे आपकी काफ़ी कम ईएमआई रहेगी उस टाइम में। बट आपका जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 12 महीने के बाद आपकी एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट होगी अलॉन्ग विद प्रिंसिपल। तो रीपेमेंट जो, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोर्स ख़त्म होने के 1 साल बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके बाद आपको कोर्स ख़त्म होने के बाद 12 महीने का मोरेटोरियम भी दिया जा रहा है। अगर आपने दूसरा लोन भी लिया है, सेकंड लोन लिया है हायर स्टडीज़ के लिए, तो दोनों का जो कंबाइंड लोन अमाउंट है उसको चुकाना जो होगा आपने 15 साल, आपके जो काउंट होंगे वो आपके सेकंड कोर्स को ख़त्म होने के बाद आपके 15 साल काउंट किए जाएंगे। सिक्योरिटी अप टू 7.5 लाख कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये इसमें गवर्नमेंट गारंटी होती है CGFMU, वो उसमें कवर्ड होता है। 7.5 लाख तक एजुकेशन लोन जो है सब उसमें कवर्ड है। उसमें खाली पेरेंट गार्जियन को कोबारोर बनाया जाता है, किसी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाती, ना कोई थर्ड पार्टी गारंटी ली जाती है। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट जो है 7.5 लाख से ज़्यादा है, उस केस में भी आपके पेरेंट गार्डियन को तो कोबारोर बनाया जाएगा, लेकिन आपसे टेंजिबल सिक्योरिटी भी ली जाएगी, तो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह भी दे सकते हैं। तो चार्जेस लोन के क्या रहेंगे, अप टू 20 लाख जो चार्जेस हैं वो नील हैं। 20 लाख से अगर आप लोन अमाउंट ज़्यादा है तो 10,000 तक के प्लस टैक्सेस। तो ये चार्जेस भी वेरी करते रहते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं मोस्टली फेस्टिवल्स में ऑफ होते हैं चार्जेस। इस टाइम दिवाली चल रहा है तो आप में हो सकता है आपको इस पे भी ऑफ मिल जाए। तो ये था SBI स्टूडेंट लोन स्कीम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।